नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी आज फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि 2 राज्यों में रिजल्ट की घोषणा का सबको इंतजार था, झारखंड में और महाराष्ट्र में। लेकिन उसके साथ साथ बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात यह भी थी कि बिहार में उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला था और उपचुनाव को जो है वो सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। और इस सेमीफाइनल में एनडीए ने जो है वो ताबड़तोड़ जीत हासिल कर ली और कहा जाए ना कि चारों खाने चित्त कर दिया विपक्ष को। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में जो है जो ये जोड़ी, पहले कहा जा रहा था कि जोड़ी है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की, जो धमाल मचाने वाली है, जो है बढ़त हासिल करने वाली है। लेकिन उसके बाद जो है वो कहा जाए कि चिराग पासवान का भी नाम इसमें ऐड हो गया, उसके बाद जो है वो जीतनराम मांझी का भी इसमें नाम ऐड हो गया, उसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम इसमें ऐड हो गया। तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर ये 3 लोग यानी कि नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार, अगर ये 3 लोग साथ होते हैं तो फिर बिहार में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इस बीच में जो है उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी का जब साथ मिल जाता है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन और कड़ा हो जाता है। और वही देखने को मिला इस सेमीफाइनल में, यानी कि उपचुनाव में एनडीए ने जो है वो ताबड़तोड़ जीत हासिल की। और इसी पर आज हम जनता की राय लेने वाले हैं कि क्या इन 3 लोगों के साथ होने पर, यानी कि नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार, अगर ये लोग 3 लोग साथ होते हैं तो क्या सच में बिहार में इनके सामने कोई नहीं टिकेगा। चलिए चलते हैं जनता के बीच में और एक खुशी की लहर भी आपको दिखाएंगे। जो तमाम समर्थक हैं जिनके बीच में खुशी की लहर है, उनकी खुशी को भी दिखाएंगे और साथ साथ उनकी क्या राय है इस जीत पर, इसके बारे में भी बात करेंगे। आइए। तो भैया, ठंडा में होली खेलते हुए जो है वो पहली बार देख रहे होंगे और ये होली जो है वो इस खुशी में है क्योंकि कहा जाए ना कि एकदम क्लीन बोल्ड कर दिया है विपक्ष को एनडीए ने। और चारों जगह पे है ना, चारों खाने चित कहा जाता है, लेकिन आप लोगों ने सही में कर दिया। तो कितनी खुशी है आप लोगों के बीच में? देखिए, खुशी तो लाजमी है। हाँ। क्योंकि मेहनत हमने किया है। हाँ। और जनता ने जो मौका दिया है हमें खुश होने का, हमारे मेहनत का परिणाम जो दिया है, पहले तो जनता को लाख लाख बधाई। हाँ। उन्होंने हम लोगों को एनडीए को मौका दिया, एनडीए कार्यकर्ताओं को मौका दिया, नेताओं को मौका दिया है। हाँ। कि आप खुशी इजहार करें। हाँ। स्वाभाविक रूप से है, जनता ये जानती है कि एनडीए अगर बिहार में है तभी बिहार अग्रणी राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा और उस पर उसने मोहर मारा है। ये इस 4 उपचुनाव को विपक्षियों ने कहा था कि सेमीफाइनल है। हाँ। पब्लिक उसको बता दी। हाँ। ये सेमीफाइनल है और जब सेमीफाइनल का परिणाम 100% है। बिल्कुल, एक तरह से सेमीफाइनल के रूप में ही जनता भी इसको देख रही थी क्योंकि अभी जो है वो बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि लोकसभा का असर है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए हो सकता है कि एनडीए आगे निकल जाए। तो कुछ इशारा किया जा रहा था पहले से ही। स्वाभाविक रूप से मैं फिर कह रहा हूँ, जो मेहनत करेगा, जो अच्छा काम करेगा, बिहार की जनता बहुत जागृत है, उसको खुश होने का मौका देगी, उसको सत्ता चलाने का मौका देगी। अब भी विरोधियों को समझ में आनी चाहिए कि केवल थोथलेबाजी से, खोखलेबाजी से ये यहाँ बिहार की जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। अब भी सुधर जाएं, वरना 2025 में इससे ज्यादा बुरा असर होगा। कहीं 2010 की स्थिति में ना आ जाए, 22% मर जाए वो। बिल्कुल। तो देखिए कि इसको बिल्कुल सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था और कहीं ना कहीं लोगों में भी जो है ये इंतजार था कि आखिर क्या होने वाला है। तो चारों खाने चित तो आप लोगों ने कर दिया। हाँ, है ना। हाँ। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार, मोदी जी और एक हो गए चिराग पासवान, है ना। हाँ। तो तीनों का जो कहा जाए तिगड़ी है, इनके रहते हुए जो है बिहार में कोई दूसरा नहीं टिक सकता है, ये भी एक बात निकल के आ रही है। हाँ, नहीं टिकेगा। हमारे मोदी जी के सामने कौन टिकेगा? हाँ। क्या लगता है? हम लोग सभी एक हैं और सेफ हैं। हाँ, एक है और सेफ है। सेफ है ना। हाँ। तीनों लोग आपस में भी सेफ है। सेफ है ना। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि बगल में जो है वो थोड़ा सन्नाटा है, तो मिठाई भेजने की तैयारी चल रही है? वो आएगा, जो आएगा सबको मिठाई हम लोग खिला रहे हैं। हाँ। सभी लोग को मिठाई खिला रहे हैं। हाँ। अच्छा, सुबह में जो है वो आज सुबह तक बड़ा दावा किया जा रहा था, है ना। बहुत दावा किया जा रहा था कुछ घंटे पहले तक। कुछ दावा नहीं है, वो झूठ का दावा था। हम लोग समझ रहे थे, हम लोग काम करते हैं, काम के प्रति, विकास के प्रति हम लोग कार्य करते हैं। अच्छा, दिखावा नहीं करते। अच्छा, एक ये बात बताइए कि आपको ये उम्मीद था कि चारों तरफ से बढ़ा? एकदम उम्मीद था। हाँ। हमारे सभी कार्यकर्ता एकदम समझ गए थे कि अब जीत हम लोग का हो गया। हाँ। और जीत अभी सब जगह होगी। अब कहीं भी हम लोग सबको चित करके रख देंगे। क्योंकि 2 जगह का कयास तो लगाया जा रहा था, लेकिन ये पता नहीं था कि चारों जगह से जो है वो आगे निकल जाएंगे। देखिए, जनता आगे है। ये 2010 वाली जो स्थिति थी, 2010 में प्रचंड बहुमत आई थी, नीतीश जी हम लोग के साथ गठबंधन था, वही गठबंधन अभी का जो गठबंधन है ये मूंज की तरह है। 5 पांडों का गठबंधन है। हमारे साथ कौन कौन है? हाँ। हमारे साथ नीतीश जी हैं, हमारे साथ चिराग पासवान जी हैं,
हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमारे साथ जीतन राम मांझी जी हैं। तो 5 पांडवों को हराना ये कौरवों के बस में नहीं, इसलिए ये जीत जो है 5 पांडवों की जीत है, न्याय की जीत है, सत्य की जीत है, जनता की विकास की जीत है, हाँ, और जनता के विश्वास की जीत है। अच्छा देखिए कि इसको सेमीफाइनल भी कह रहे थे कई लोग, जो है इसको सेमीफाइनल भी कह रहे थे, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? सही में ये सेमीफाइनल इसको हम लोग मान सकते हैं ना? मान सकते हैं, मान सकते हैं। ये तो अभी ट्रेलर था, अभी पिक्चर तो बाकी है। अभी 2025 में पिक्चर देखिएगा, उसके बाद देखिएगा 0 आउट हो गया ना इंडिया गठबंधन, तो फिर कहिएगा। अभी भी जो नतीजे अभी सामने हैं उसके हिसाब से तो यही कह सकते हैं कि अभी भी 0 पे ही है, मतलब ये जो सामने में नतीजे हैं इसको देख के तो कह सकते हैं। कल तक तो ख्वाब देख रहे थे, हाँ, कल और तक इस सुबह मतलब अभी कुछ हाँ, घंटे पहले हाँ, तक तो काफी दावा हो रहा था, लेकिन जनता ने यह मैंडेट देकर यह साबित कर दिया कि यह जो बिहार की नहीं देश की जो जनता है 2024 में थोड़ी सी चूक जो नरेंद्र मोदी के प्रति किया था उसे समझ में आ गया कि अब यह चूक नहीं करना है, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था दिखाते हुए ये मैंडेट दिया हुआ है और डायरेक्ट महागठबंधन को क्लीन स्वीप कर दिया है। आप वो कहीं के लायक नहीं है, और अगले चुनाव में उन्हें मुद्दा खोजना पड़ेगा कि किस मुद्दा के खिलाफ हम जाए। अच्छा, कौन से सीट के बाद ये जो होली है वो शुरू हो गई थी? हम लोगों ने होली सुबह से ही शुरू हो गई थी, ठीक है, और चारों सीट एनडीए चारों सीट पर हम लोग को पूरी आशा थी। आप लोग को पता नहीं क्या था मीडिया वालों को, लेकिन हमें पूरे आश्वस्त थे हम लोग कि हम लोग चारों सीट एकदम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और ये जो जीत है, मैं इस जीत का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, विजय सिन्हा जी और सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो इस चुनाव में लगे हुए थे, उन सभी को देना चाहता हूँ। एक अभी ये भी बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं मोदी मैजिक जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे हो गया था, वो अब और आगे आ गया है इस चुनाव में। मोदी मैजिक कभी पीछे हुआ ही नहीं है, इस बात को तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता कि मोदी मैजिक कभी पीछे। मोदी जी इस देश के लिए जिस तरह का सक्सेस ला रहे हैं, देश को जिस लेवल पे ले जा रहे हैं, उससे हम सब जानते हैं कि मोदी मैजिक हमेशा बना रहेगा। आज अंतिम किल जो जंगल राज का था, बेलागंज जो वर्चस्व था 35 सालों से, उसको भी हमने उखाड़ दिया। और ये 4 सीटों की जीत के साथ बिल्कुल बेलागंज की जीत जो है वो हमको लगता है कई मायनों में जो है वो चर्चा का विषय बनने वाली है ना? बिल्कुल वो चर्चा का विषय है, क्योंकि वो जंगल राज का अंतिम किल था, उसको भी आज हमने उखाड़ दिया और सेमीफाइनल में उनको हरा के फाइनल से हमेशा के लिए आउट कर दिया है। तो सेमीफाइनल की बात चल रही है, और देखिए कि हमारी जो तमाम भाभियां हैं उन्होंने भी होली खेलना जो है वो शुरू कर दिया होगा। कब शुरू कर दिया था होली खेलना, कौन से सीट के बाद? जिस तरह से बिहार का रुझान आया और पूरे देश में रुझान आया, महाराष्ट्र का चुनाव रुझान आया, और हमने होली और दिवाली दोनों ही शुरू कर दिया। महाराष्ट्र की भी बधाई आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल तरफ से भी जो है वो आप लोग आगे निकल गए। आपको भी बहुत बधाई है। अच्छा ये बताइए कि उधर शतक की बधाई है और इधर जो है वो कहा जाए कि चारों खाने चित्त चौकोना जो है वो आप लोगों ने साफ कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु को भी बहुत बधाई और भाभी जी को भी बहुत बहुत बधाई है आज एनडीए की जीत पे। और बिहार की जनता ने एक बार पुनः एनडीए में अपना विश्वास जताया है। आज बिहार जिस सुरक्षित हाथों में चल रहा है, और हमारी चारों की चारों सीट जो उपचुनाव हुए वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के खाते में, मांझी जी के खाते में डालने का काम किया गया है। चाहे वो बेलागंज हो, इमामगंज हो और बेलागंज हो, रामगढ़ हो और तरारी हो, चारों की चारों सीट एनडीए के झोली में डालने का काम किया है बिहार की जनता ने। इसके लिए बहुत बहुत हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार के नेतृत्व को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। हम बात कर रहे थे जोड़ी की, हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की बात कर रहे थे, लेकिन अभी देखिए कि भैया ने एक बात कही कि ये पांडवों की जीत है ना। उपेंद्र कुशवाहा भी इसमें है, चिराग पासवान भी इसमें है, उसके बाद जो है जीतन राम मांझी भी इसमें है, तमाम लोग इसमें साथ हैं, है ना। तो ये 5 पांडवों की जीत बता रहे हैं, वो आपको क्या लगता है? वो सही बोल रहे हैं, हमको लग रहा है सबकी मिलजुल कर जीत है, ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक जीत है, और ये एनडीए की जीत है, और ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक जीत है, और ये एनडीए की जीत है। और ये बिहार की जनता को एनडीए पे भरोसा है, वो आप देख ही नहीं है काफी सालों से है। और आज जो 4 सीट हमारा जो उपचुनाव हुआ है उस पर भी ये साबित हो गया कि एनडीए में
लोगों की आस्था है। अच्छा, एक ये भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि बार बार इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था, तो एक ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये 5 लोग अगर साथ में रहेंगे अगले चुनाव तक, मतलब फाइनल राउंड तक, तो हमको लगता है कि फिर इनके आगे कोई नहीं टिकेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे पचफोरन डालने से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है, वैसे हमारे 5 लोग जब मिल जाते हैं तो राजनीतिक स्वाद बढ़ जाता है। तो इसको राजनीतिक स्वाद को बढ़ोतरी मानिए, और इसी तरह से 2025 में भी यही स्वाद बरकरार रहेगा। तो अलग अलग उपमा दे रहे हैं, कोई जो है वो पांडव कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि पचफोरना से स्वाद बढ़ गया बिहार की चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बिहार भगवामय है, महाराष्ट्र भगवामय है, देख ही रहे हैं आप। और झारखंड में भी हम लोग बेहतर प्रदर्शन किए हैं, पहले से बेहतर किए हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में भाजपा और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए पूरा बिहार में बेहतर प्रदर्शन किया है। 4 सीट हम लोग जीतने का काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। 2025 में भगवा झंडा पूरे बिहार में लहराएगा, एनडीए का पूर्ण जीत है। एनडीए में 5 लोगों ने जो है वो साथ मिलकर लड़ा इस बार, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और यह जीत भाजपा के तमाम कार्यकर्ता की जीत है, एनडीए के तमाम कार्यकर्ता की जीत है। और इस जीत से एक बड़ा मैसेज गया है और महागठबंधन पूरी तरह से धराशायी हो गया है। आने वाले चुनाव में भी पूरी तरह से सफाया होने वाला है वो घमंडिया गठबंधन का। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने यह पहला लकीर खींचा है, और आने वाले समय में हम प्रचंड जीत की ओर अग्रसर रहेंगे। बेलागंज की कुछ लोग बात कर रहे हैं, अभी अनुभवी आदमी हैं, बेलागंज को लेके कह रहे थे कि एक जो दंगल राज का अंतिम जो सुई था उसको भी हमने निकाल लिया है अपने पांव से, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आज भी तेजस्वी यादव का बयान देखिएगा तो जंगले राज वाला बयान है। और भारत के, खास करके बिहार की जनता उनको जान गई है कि जंगल राज 2 नहीं 3 भी हो जाएगा, इसलिए उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। और 2025 में माननीय दिलीप जायसवाल जी के अध्यक्षता में बिहार में पूरी सरकार एनडीए की होगी, और इसमें नीतीश जी का बहुत सहयोग होगा और उनका भी आशीर्वाद होगा। तो देखिए, समर्थकों के बीच में खुशी की लहर है और कहीं ना कहीं उत्साह बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि चारों तरफ से जो है इन्होंने जीत हासिल की है, बढ़त बनाई है। सेमीफाइनल देख के चल रहे थे हम लोग भी, और आप लोग भी सेमीफाइनल समझ रहे होंगे। सेमीफाइनल जीतने के बाद कैसा चैनल हम बहुत देखते हैं। अरे बाप रे, आपका चैनल हमेशा देखते हैं भाभी जी वाला। अभी तो आपको बधाई, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो बढ़त बना लिया है। मेहनत जो करेगा वो बढ़त बनाएगा, जीतेगा। मेहनत पार्टी कर रही है, उसके कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो बढ़त तो मिलेगा ही। लेकिन अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जैसा कि कह रहे हैं कि हम लोग को उम्मीद थी कि हम लोग आगे जो है वो निकलेंगे और बढ़त बनाएंगे, लेकिन क्या लगता है कि उन लोगों को उम्मीद होगी कि मतलब चारों खाने चित्त हो जाएंगे? नहीं, झारखंड पे जहाँ तक सब झारखंड पे बात हो रही है, और जगह तो कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड पर दिक्कत होने का समस्या एगो है, क्षेत्रीय दल बना था वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो आदिवासी लड़का था, उसने बीजेपी का वोट बहुत, जयराम महतो की बात कर रहे हैं। हाँ, वो उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो लड़का जो है ना अच्छा वोट काटा बीजेपी का, इसीलिए कुछ जो हार हुई है। यहाँ के लिए क्या कहिए? यहाँ के लिए तो यहाँ तो तरफा जीत मिल गया। यहाँ तो नौवा पास, ये लोग क्या करेंगे? वही थेथोलॉजी कंपटीशन से बाहर मानते। यहाँ थेथोलॉजी वो लोग करेंगे, और तो कुछ करते नहीं है। तो देखिए कि 4 विधानसभा में उपचुनाव की लेके जो है चर्चा तमाम चल रही थी, और आज जो है फाइनली उसका रिजल्ट आ गया है ना। 2 राज्यों की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन हम लोग बिहार वासी हैं तो पहले बिहार की ओर देखते हैं। क्या कहिएगा, ये जो है वो कहा जाए कि 3 तिगड़ी जो था पहले से, अभी तो 2 लोग और शामिल हो गए हैं ना। तो उपेंद्र कुशवाहा भी हो गए, जीतनराम मांझी भी हो गए, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की तो जोड़ी थी ही, चिराग पासवान भी हैं उसमें। तो ये 5 लोग मिलके जो है एकजुट होकर चुनाव लड़े, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो दिक्कत हुआ है इस बार, है ना? आरजेडी को दिक्कत हुआ है। तो क्या कहिएगा, इनकी जीत का क्या कारण है और इनकी हार का क्या कारण? देखिए, इनको अपनी जीत इनको मुबारक, इनको हार भी मुबारक, लेकिन हम आम जनता 1947 से देखेंगे तो आज तक हमारे लिए राजनीतिक ना तो कोई विकल्प है। मौजूदा परिवेश में हमारी जो हर एक दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे, सामाजिक और हमारी देश की आर्थिक स्थिति आज उस हास्यास्पद स्थिति में चली गई है। यदि हम अंग्रेज से अभी जस्ट हम लोग तुलना कर रहे थे कि अंग्रेज के द्वारा जो भी बनाया गया ब्रिज है या भवन है वो आज भी टिकाऊ है, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा जितनी भी पुल ब्रिज जो भी विकास है वो विनाश कुछ राह पे चला गया है। आज नहीं तो कल, लेकिन 19 साल में रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी पटना में बना हुआ, राजधानी में जो भी अपार्टमेंट में, कोई 99 साल चलने वाला नहीं है। एक वोट ही देना तो जनता के अधिकार में है ना? 4 विधानसभा क्षेत्र का आज रिजल्ट आया बिहार में उपचुनाव का। क्या कहिएगा, चारों तरफ जो है वो एनडीए आगे बढ़त बनाई है। क्या लगता है इन लोगों की एकता का नतीजा है, जो ये लोग महागठबंधन बनाए हुए हैं, एनडीए गठबंधन बनाए हुए हैं, इसका नतीजा है ये, या कोई और कारण है?
नहीं, निश्चित रूप से इन लोगों के एकता का नतीजा है। और कहीं न कहीं जो इंडिया गठबंधन है, इंडियन गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल जो सीट बेलागंज से हारी है और जो आपको इमामगंज जो सीट हारी है, ये कहीं न कहीं एक माई समीकरण फैक्टर था। और माई समीकरण फैक्टर से कहीं न कहीं भटक करके राष्ट्रीय जनता दल ये इस पर काम कर रही है, A to Z को लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो उनका कोर वोटर है, जो 1990 में जो लालू जी ने जो आवाज़ दिया था और आवाज़ देके सारे समाज के दलित, महादलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक को एक जगह जोड़ा था और वो जोड़ करके जो एक समीकरण बनाया था बिहार के अंदर में, आज जो लोगों को एक उम्मीद जगी थी। लेकिन जैसे ये जब से ये प्रदेश अध्यक्ष जो आए हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और प्रदेश अध्यक्ष ने ये माननीय तेजस्वी यादव जी को जो दिमाग दिया कि इसको A to Z किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल में ऐसे भी है ना, सारे लोग, स्वर्ण समाज के लोग, हर लोग जाति के लोग साथ में हमेशा लालू जी की विचारधारा को प्रेरित रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं और उनके साथ है। लेकिन जब A to Z जब से हुआ तो कहीं ना कहीं पार्टी धाराशाही हुई है और कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर हुई है। जो राष्ट्रीय जनता दल का जो मूल वोटर है वो माई समीकरण वोटर है, मुस्लिम और यादव जो है पार्टी की रीढ़ है और कहीं ना कहीं भटक गई है इससे। और इसी का आज परिणाम आज हमको देखने को मिला। जहाँ भी हम देख रहे हैं यही चीज़ हमको परिणाम सामने नजर आ रहा है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि राज्य के हित में ये वोटिंग हुई है कि नहीं और राज्य के हित में ये चुनाव है। भैया कैसे हैं? एकदम ठीक है। आप लोग सब सरकारी विभाग से नहीं है ना? नहीं ना है। क्या कि सरकारी विभाग वाले को लोगों को थोड़ा सा बोलने उलने में होता है कि भाई राजनीतिक विचारधारा कैसे रखें, है ना? ये बताइए कि 4 विधानसभा क्षेत्र जो उपचुनाव हुआ हमारे यहाँ, उपचुनाव में एनडीए ने बढ़त बनाई है और कहीं ना कहीं इसका श्रेय लोग दे रहे हैं कि 5 लोग एक हो गए थे। उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी ने, ये लोग सब एक हो गए थे, है ना? तो इसका परिणाम इन लोगों को मिला है और आगे ये सेमीफाइनल था तो फाइनल राउंड में भी इनको ये फायदा मिलेगा। एकदम मिलेगा। आप इस बात से सहमत हैं? एकदम मिलेगा। ठीक है, जो जैसा काम करेगा जनता उसको देख रही है, उसी अनुसार उसको वोट करेगा। आप काम नहीं कीजिएगा, वोट मांगिएगा तो ये कहाँ से देगा? तो जैसा जो काम करेगा। अच्छा, अभी इन्होंने भैया ने एक बड़ी अच्छी बात कही और एक नई बात कही कि लंबे समय से जो है जो M/Y समीकरण पे आरजेडी काम कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उसे भटक गई। हाँ, इसलिए भी ये बात ये भी हुआ है, कारण हुआ है। ऐसा है क्या? ये जो अभी आरजेडी की जो हार है, ये दोनों जगह जो जीते हुए थे अपने माने बेटे को ही माने दे दिए। इसका भी वजह है माने हार का। एक जगह से बेटा लड़ रहे थे, हाँ, दूसरे मुख्यमंत्री की बहू लड़ रही थी। हाँ, वो नहीं, जैसे आपका बक्सर में हो गया, आपका उनके माने जो MP बने उनके भाई ही लड़ रहे थे। तो वो भी वहाँ के लोगों को हुआ कि नहीं भाई सब इन्हीं को मिलना चाहिए, इसके वजह से भी दिक्कत हुआ। और यहाँ पर आपका सुरेंद्र यादव थे, उनके बेटे को मिला, तो इससे भी माने दिक्कत हुआ कि ना हर माने बेटा माने बाप माने MP हो जाए, बेटा को माने विधायक बनाया जाए। इसलिए के चलते भी माने वहाँ वोट कम पड़ा उनको। कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो चाहे JDU हो, इन लोगों ने कभी भी जन स्वराज का नाम लेके नहीं किया। इनको नोटिफिकेशन लेटर पर निकाल करके और प्रेस में नहीं डालना चाहिए था। इसका भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। हाइप दे दिया। राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है सामाजिक न्याय की पार्टी है, समाज के हर वर्ग को जोड़ के चलती है, समाज के निचले पायदान को लेके चलती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं इसका भी नहीं होना चाहिए और इस पर चिंतन मंथन का विषय है। और ये चिंतन जो मूल वोटर है उसके टटोलिए आज तरह यहाँ आप जो रामगढ़ में जो चुनाव हारे हैं, BSP जीता, अंबिका यादव का रामगढ़ का देखिए कि अंतिम तक बना हुआ था। अब बताइए कि हम लोग शुरू से बोला था कि जो समाज को BSP ने वोट दिया उसी समाज के हम मांग कर रहे थे, उसी समाज को आप दीजिए। यादव समाज को वहाँ से आप टिकट दीजिएगा तो निश्चित रूप से वो सीट हमारी जीत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है। आगे भविष्य में इसको कम से कम पार्टी पर को चिंतन और मंथन का विषय है। देखिए भैया जो है वो अपने तरीके से बहुत मंथन कर रहे हैं और कुछ जायज बातें भी कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो पार्टी के तमाम लोग भी मंथन करेंगे भैया कि काहे हार गए या जीते, तो ऐसा किस बात के लिए जीते कि इसको आगे हम जारी रखें। जो बेरोजगारी की बात करेगी वो जीतेगी, जो बेरोजगारी की बात नहीं करेगी वो हारेगी। अच्छा, आने वाले समय में क्या लगता है भैया? रोजगार पे ही जीतेगा, रोजगार पे। तो ये रोजगार के कारण भरोसा जताया है 4। हाँ, जो कहीं भी हो अगर रोजगार, अभी तो खैर सरकार जिसका रहता है वो जीतता है। मैंने कहीं भी हो, हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, लेकिन इसका सरकार रहता है अक्सर लोग वही जीतते हैं।
देखा जाता है, लेकिन आगे चुनाव में रोजगार का जो बात करेगा वो जीतेगा, जो रोजगार अधिक देगा वो जीतेगा। चलिए भैया, एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो तमाम मुद्दों पे काम करेगा उसी की जीत होगी, और ये ऐसा होना भी चाहिए। जनता जो है वो आपस में चाहे जितना मनभेद हो, चाहे जितना जो है वो बातों को लेके, अलग अलग पार्टियों को लेके चाह हो या मनमुटाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। और अभी से ज्यादा जरूरत है हमें अगले साल मुद्दा याद रखने की, अगले साल, क्योंकि जो है वो फाइनल राउंड का मैच होने वाला है और उसमें जनता की जीत होना ही चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, लेकिन फिलहाल इतना ही। हमें विदाई दीजिए अपनी भाभी जी को और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा को। बाय बाय।